आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखी गई है तो उस पर कितना क्या फोर्स लगेगा, ये हमारा टॉपिक है। देखिए, जैसे मान लो सपोज ये कोई वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ये मैंने माना कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई इसमें करंट फ्लो करने लग रहा है और इतनी कोई मैंने लेंथ मानी, सपोज ये एक्स वाई लेंथ है। मुझे इस एक्स वाई लेंथ पे मैग्नेटिक फोर्स बताना है और मैंने इस वायर को रख दिया है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। मैंने इस वायर को सपोज मैंने अंदर की तरफ एक फील्ड लगाया, ये इस तरह का काम कर लिया। अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है और इस मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी जो कि यूनिफॉर्म है और अंदर की तरफ है। इसमें इस वायर को आपने रखा है। ये जो पॉइंट है एक्स वाई, ये जो वायर की लेंथ है एक्स वाई, इसकी लेंथ मान लीजिए एल है और करंट की तरफ हम एक एरो लगाते हैं तो इसे लेंथ वेक्टर बोल देते हैं। ऊपर की तरफ एक एरो मैंने लगाया, जितनी इसकी लेंथ है वो बन गया लेंथ वेक्टर। करंट इसमें जा रहा है आई, वेक्टर लेंथ ऑफ एक्स वाई पार्ट है एल। वेक्टर लेंथ मतलब आप डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए यहां से वहां तक और एरो करंट की तरफ लगा दीजिए और बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसे रखा है। तो जो इस पे जो फोर्स लगता है, इस पे जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, जैसे सिंगल चार्ज पे होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, लेकिन अगर पूरी करंट कैरिंग वायर हो तो उस पे फोर्स होता है I इंटू एल क्रॉस बी। सिंगल चार्ज पे होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। Q इंटू वी क्रॉस बी में Q की जगह आ जाता है I, V की जगह आ जाता है L और B की जगह रहता है B। लगभग मिलता जुलता फॉर्मूला है, समझ आ रहा है? यस सर। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप बताओ L क्रॉस B किधर होगा? L तो करंट की डायरेक्शन में, L तो करंट की डायरेक्शन में ऊपर बना, B अंदर है। L ऊपर बना, B अंदर है, तो L क्रॉस B किधर होगा? L क्रॉस B ऐसे करूंगा हैंड, राइट हैंड साइड। यस सर। इस साइड होगा, यानी कि इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा सबसे पहली बात वो इधर लगेगा। अच्छा, कितना लगेगा उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में हम थीटा साइन थीटा यूज करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें L और B के बीच का एंगल देखना है। L ऊपर और B अंदर, L ऊपर है और B अंदर है, तो L और B के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री मैक्सिमम होता है 1। तो जो इस पे फोर्स आ रहा है वो आ रहा है आई एल बी और इस डायरेक्शन में आ रहा है। आप बताओ ये फॉर्मूला यूज करना है आपको? यस सर। जैसे Q इंटू वी क्रॉस, जैसे Q इंटू वी क्रॉस बी होता है सिंगल चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा, सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है I इंटू एल क्रॉस बी, बिल्कुल ही वैसा फॉर्मूला है I इंटू एल क्रॉस बी। तो इसमें देखो, अब एक फ्लेमिंग ने एक रूल दिया इस डायरेक्शन को निकालने के लिए। डायरेक्शन ऑफ F इज डिटरमाइंड बाई either right hand thumb rule, either right hand thumb rule of क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, चाहे तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो, और दूसरा जो रूल बोला जाता है उसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये भी हमें समझना है कि क्या है। क्या आपको राइट हैंड थंब रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट समझ आ चुका है वेक्टर्स का? यस सर। है ना। राइट हैंड थंब रूल एल क्रॉस बी ये हो गया।
लेकिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है अपने लेफ्ट हैंड को यूं कर लीजिए। दिख रहा है मैं कैसे कर रहा हूं? समझ आ रहा है? ये पहली उंगली सीधी, पहली उंगली सीधी, लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की नहीं, लेफ्ट हैंड की, ये ध्यान रखना। पहली उंगली सीधी, दूसरी उंगली राइट की तरफ और अंगूठा ऊपर। किया आपने? मेरे साथ साथ ये करके देखो ना, इस तरह से। समझ आ रहा है Yes, क्या? sir. ठीक है। अब इसमें सुनो, आपको इस तरह से रखना है कि जो फर्स्ट फिंगर है लेफ्ट हैंड की, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उसको तो आप रखिए अलोंग बी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो पहली उंगली अंदर की तरफ होगी। ठीक है, ठीक है। सेकंड फिंगर आपको कर लेनी है करंट की तरफ, अलोंग करंट। उसी तरह मैं लिखूं तो अलोंग आई, सेकंड फिंगर अलोंग आई। देखो फर्स्ट फिंगर बी की तरफ। अब एक बार इसको ही मानो जैसे कोई एक खिलौना टाइप है। अब मैं इसको आपस में नहीं घुमा सकता, ये मुझे फिक्स होके मिल गया ऐसा। अब मुझे घुमाना है तो पूरा ही घुमाना पड़ेगा, पूरा ही घुमाना पड़ेगा, कैसे भी आप लेके जाओ। तो देखते हैं, ये पहली उंगली बी की तरफ, दूसरी उंगली करंट की तरफ। करंट ऊपर जा रहा है कि नीचे इस डायग्राम में? ऊपर। ऊपर। तो मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को यूं घुमा दिया। समझ आ रहा है ये क्या किया मैंने? Yes, sir. मैंने इसको यूं घुमा दिया तो ये ऊपर की तरफ, और अंगूठा जो होगा ना, अब देखो पहली उंगली बी की तरफ, सेकंड फिंगर करंट की तरफ, तो जो अंगूठा होगा वो आपको करंट फोर्स की डायरेक्शन देगा। बताओ कि अंगूठा फोर्स के अलोंग आ गया? Yes, sir. ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं, देन थंब will give the direction of force, then thumb will give the direction of force। ये है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड ना सॉरी लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो हमारे लिए तो एल क्रॉस भी लगाना भी आसान है इतने चक्कर में पढ़ने से, लेकिन क्या होता है ये भी आना चाहिए, आपके सिलेबस का एक पार्ट है। मतलब आपसे पूछा जाता है 10th क्लास में कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो भाई सभी बच्चों को समझ आ गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? Yes, sir. ठीक है, कर लो, नोट कर लो, ये नोट कर लो। मैं रुक रहा हूँ 2 मिनट, आप ढंग से नोट कीजिए जो भी है। हो गया क्या? बता देना। Yes, sir. हाँ भाई हो गया नोट? Yes, sir. No, sir. कोई नहीं, तो आप No, sir. कीजिए, आराम से कीजिए, कोई बात नहीं। समझ तो आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir.
तो मैं इसके बाद एक सवाल देता हूँ आपको, आप करके दिखाओ कि कैसे ये रूल या ये रूल कैसे आप यूज करते हैं। डायग्राम मिटा दूं इधर का? यस सर। सर। हाँ जी। सर ये एफ मैग्नेटिक ILB आया था। हाँ। सर ये मैक्सिमम है ना? हाँ, क्योंकि ये हमने उस समय भी पढ़ा था QVB के समय, साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती है। ये मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। और दूसरी बात इधर सुनो, ये आपके पास दो रूल हैं। ये राइट हैंड थंब रूल तो किसी भी एंगल के लिए लग जाएगा, राइट हैंड थंब रूल तो किसी भी एंगल के लिए लग जाएगा, लेकिन ये जो फ्लेमिंग वाला रूल है ये केवल तभी लगेगा जब वो थीटा कितना हो, 90 डिग्री। क्योंकि इसमें हमारी उंगलियों को वो परपेंडिकुलर करवा देते हैं फ्लेमिंग, कि भाई पहली उंगली बी की तरफ, दूसरी करंट की तरफ, तो आपने वैसे ही एल और बी को परपेंडिकुलर कर दिया। तो ज्यादा बेटर रूल कौन सा इन दोनों में? सर राइट हैंड। हाँ, क्योंकि वो तो हमेशा लगेगा, ये केवल 90 डिग्री के लिए लगेगा। एक सवाल हम लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, a horizontal power line is carrying current from east to west direction. In a region having a uniform magnetic field, in a region having a uniform magnetic field along vertically downward direction, along vertically downward direction, ये आपको दिया गया है। Find the direction of magnetic force acting on the wire। आपको जो रूल यूज करना है कीजिए, लेकिन आप ये सवाल कीजिए कि कैसे होगा। लिख भी लेना क्वेश्चन आराम से। सर नॉर्थ टू साउथ। मतलब टुवर्ड्स साउथ, आप कह रहे हैं नॉर्थ टू साउथ मतलब टुवर्ड्स साउथ। देखते हैं क्या इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लग सकता है। बताओ क्या यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं हम? यस सर। बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। देखो तरीका देखते हैं कि कैसे हमें सोचना चाहिए। सपोज ये मैंने माना हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं, इसको मैंने मान लिया कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल
प्लेन में ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। अब ये वर्टिकली अपवर्ड होगा और नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इस तरह बन गया। आपकी कॉपी में सही दिखता है ये बोर्ड, तो ये खुद ऐसे है। अच्छा, अब देखो करंट जा रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक जो करंट कैरिंग वायर है वो ऐसे बनी है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई या एल। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। मेरे डायग्राम में किधर बनाना है मुझे? क्या ये है क्या वर्टिकली डाउनवर्ड? नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल, ये तो हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब यहाँ क्रॉस करके दिखा दो, वो आपका बनेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ आ गया है? ठीक है। अब मैं दोनों तरीके से आपको दिखाता हूँ। पहले मैं करता हूँ एल क्रॉस बी। सबसे पहले मैं एल क्रॉस बी करता हूँ। एल तो है आगे और बी है अंदर। तो अगर आप एल पे हाथ रख के बी की तरफ घुमाते तो अंगूठा किधर आ गया? एल पे हाथ रख के बी की तरफ घुमाते तो अंगूठा किधर आया? साउथ। साउथ। यानी कि जो इस पे जो फोर्स आना है वो किधर आना चाहिए? साउथ डायरेक्शन में, टुवर्ड्स साउथ। अच्छा, दूसरा तरीका मेरा जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर मैं उसके अनुसार चलूं, उसके अनुसार हमारा ऐसा बनेगा कि लेफ्ट हैंड, ये ध्यान रखना आप, राइट नहीं, अब लेफ्ट हैंड। पहली उंगली किधर करनी है सर? मैग्नेटिक फील्ड के अलावा अंदर। पहली उंगली होगी अंदर की तरफ, ठीक है, ये यहाँ। दूसरी उंगली किधर करनी है? टुवर्ड वेस्ट। अब ये वाली दूसरी उंगली तो अपोजिट टू करंट बन रही, तो आपको ना इसको पूरा 90 डिग्री से घुमाना होगा। यूं समझ आ रहा है क्या? यस सर। तो अब अंगूठा किधर पॉइंट कर रहे हैं? डाउनवर्ड साउथ। डाउनवर्ड नहीं है, साउथ है। डाउनवर्ड तो हमारा वो है ना, साउथ, तो टुवर्ड्स साउथ। तो आप बताओ कि आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी आ गई दोनों रूल से? यस सर। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसमें मिटा दो ना, हो गया होगा। यस सर। इसके बाद देखो आप, जैसे मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है और आपने मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा रखा है और ये वायर का नाम मैंने दिया है PQ। इस वायर की लेंथ है L, जितनी लेंथ में। और सवाल हमारा ये है कि फाइंड फोर्स ऑन वायर PQ if a current I flows in the wire, first part from P to Q and second part from Q to P। ये बताना जीरो दोनों में। सर P से Q में जीरो और सर Q से P में भी। हाँ, अगर आप फर्स्ट पार्ट की बात करें तो थीटा 0 डिग्री हो गया। यस सर। L उधर बनेगा, B उधर। और अगर आप सेकंड पार्ट की बात करें तो थीटा 180 डिग्री हो गया। यस सर। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 जीरो, साइन 180 भी 0 होता है। इसका मतलब दोनों ही केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो ये मिनिमम फोर्स हो गया। मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 90। तो क्या ये लगभग वही नहीं चल रहा है जैसे मूविंग चार्ज पे था? मूविंग चार्ज पे हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है। उसमें भी ऐसा ही था, थीटा 0 180 पे 0 होना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा इससे मिटा दो ना, लिख। हाँ ठीक है, लिख जरूर लिया करो साथ साथ, मतलब या क्लास
जब भी कोई क्वेश्चन करवाते हैं वो जरूर आपकी कॉपी में होना चाहिए। फिर हो गया। ठीक है, मान लो अगर वायर स्ट्रेट ना हो, जैसे अभी तक जितने सवाल लिए सब में स्ट्रेट वायर चल रही है। सपोज इस तरह की कोई वायर है, टेढ़ी मेढ़ी वायर है, ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है। इस तरह की कोई टेढ़ी मेढ़ी वायर है और इसमें करंट जा रहा है I, मतलब मुझे इतना पोर्शन दिया गया है x से y का, इतना पोर्शन, और इस वायर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और B आगे की तरफ है और स्पेस में B यूनिफॉर्म है, हर जगह B यूनिफॉर्म है। और आप अगर यहाँ भी देखेंगे तो B इतना ही है, आगे की तरफ है। बीच में भी देखेंगे तो B इतना ही है, आगे की तरफ है। ये आपका B बना। अब ऐसे में हम कैसे निकालें फोर्स, L वेक्टर कैसे बनाएं? ऐसे में क्या करना है, सुनो, ये कौन सा केस ले रहे हैं हम कि इफ द वायर इज नॉट स्ट्रेट, अगर मैंने माना कि वायर स्ट्रेट नहीं है, इफ द वायर इज नॉट स्ट्रेट, तो क्या होगा ये हमें देखना है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जैसे आपको निकालना है टू फाइंड फोर्स ऑन XY पार्ट पे फोर्स निकालना है। तो उस XY पार्ट की वेक्टर लेंथ L कैसे बनानी होगी वो आप समझिए। करंट इधर जा रहा है X से Y, तो आप X से, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बनाते थे 9th क्लास में, यस सर, ये तो हो गया डिस्टेंस की तरह और ये डिस्प्लेसमेंट, ये सीधा ज्वाइन कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा आपका वेक्टर L, ठीक है। और इस L और B के बीच का ये जो एंगल है इसे हम बोल देंगे, L और B के बीच का ये जो एंगल है इसे हम बोल देंगे थीटा, ये आपका हो गया थीटा। और अब उसी तरह से हम निकालेंगे तो F वेक्टर, इट विल कम आउट टू बी I इंटू L क्रॉस B। अगर मैं F का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो आ रहा है ILB साइन थीटा, एंड F की डायरेक्शन निकालूं, क्या यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वैलिड है? नो सर, नहीं है, क्योंकि थीटा 90 नहीं है। तो आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि L की तरफ राइट हैंड कीजिए, इस तरह कीजिए कि अगर आप घुमाएं तो B की तरफ उंगली आ जाए। तो अंगूठा आपको, तो बताओ अंगूठा किधर जा रहा है? सर इनवर्ड। इनवर्ड, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये आपकी आ गई इनवर्ड। समझ आया कि अगर वायर स्ट्रेट नहीं है तो कैसे निकालना होगा? यस सर। ठीक है, बना लो ये।
हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। इस पे एक सवाल लेते हैं इस टाइप पे। देखिए जैसे मान लो आपको एक सेमी सर्कुलर वायर दे दी और उसमें करंट जा रहा है यूं। ये एक सेमी सर्कुलर वायर दे दी और वायर का नाम है P, ये टॉप पॉइंट Q और ये R, तो करंट आई जा रहा है। और जो इसका रेडियस है, रेडियस दिया है स्मॉल r। ये लेंथ एक, ये जो शेप है दिस इज अ सेमी सर्कल। तो आपको ये बताना है कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इस पूरे इलाके में एक मैग्नेटिक फील्ड है B आगे की तरफ और वो यूनिफॉर्म है। फाइंड फर्स्ट पार्ट फोर्स ऑन PR, मतलब PQR पूरे पे। सेकेंड पार्ट फोर्स ऑन PQ एंड थर्ड पार्ट फोर्स ऑन QR। ये आपको निकालना है। फर्स्ट में तो सर 0 आएगा। फर्स्ट में 0 आएगा, क्यों 0 आएगा? सर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ, फर्स्ट पार्ट अगर आप करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको यही बना के दिखाता हूँ। डायरेक्ट लेंथ बनेगी तो P to R लेंथ ऐसे बनेगी L, उसकी लंबाई कितनी होगी? सर 2R स्मॉल। हाँ मैं स्मॉल करता हूँ, 2R स्मॉल 2R। B जो है वो आगे की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। और एंगल 0 डिग्री होगा तो इसका मतलब है कि फोर्स भी कितना हो गया? 0 हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कीजिए। कर रहे हो आप ट्राई? यस सर। कीजिए तो कीजिए। सर फोर्स तो इनवर्ट लगेगा। सेकंड में कितना आएगा? देखो मैं बताता हूँ। सेकंड पार्ट के लिए जो आपकी वेक्टर लेंथ है L, वो ऐसे बनेगी L, ये बनेगा आपका L। और अगर आप पाइथागोरस का यूज करें तो ये भी R है, ये भी R है, तो L की वैल्यू कितनी होगी? सर √2R। √2R। तो ये L आपका बना √2R, ठीक है। B जो है वो आगे की तरफ ही है, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल आपका हो गया सामने वाली साइड के साथ 45 डिग्री। यहाँ फ्लेमिंग रूल वैलिड नहीं है, लेकिन आप L क्रॉस B करोगे तो इनवर्ड आएगा L क्रॉस B। तो इस पार्ट पे जो फोर्स आना है इनवर्ड आना है, और कितना आना है? I इंटू L B इंटू साइन 45। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। 1/√2, तो √2 से √2 गना, तो ये आपका आया IRB और डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड क्रॉस। आ गया समझ? यस सर। अब आप बताओ, अभी कोई डाउट है किसी को सेकंड पार्ट में? नो सर। तो अब आप बताओ QR थर्ड पार्ट।
ये आर यहाँ पे छोटा लेना चाहिए ना, तो बार बार मैं बड़ा लिख रहा हूँ। रेडियस स्मॉल आर है, सो दिस इज √2r IRB। थर्ड पार्ट, QR में वेक्टर लेंथ ऐसे बनेगी, ठीक है। यस लंबाई इसकी यस भी सर। √2r ही बनेगी। तो थर्ड का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वेक्टर लेंथ इधर जानी है √2r ही, और जो B है वो आगे है। एंगल फिर दोबारा से 45 डिग्री। तो अब अगर मैं फोर्स निकालूं तो वंस अगेन I इंटू एल की लंबाई √2r है, इंटू बी इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2, ये भी आया IRB। डायरेक्शन आउटवर्ड, ऐसे ऐसे करना होगा, L क्रॉस B तो आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन आई आउटवर्ड। अब देखो नेट फोर्स पूरे पे 0 क्यों आया था, उसका कारण ये भी है। आधे पार्ट पे तो इतना फोर्स अंदर लग रहा है, अगले आधे पार्ट पे इतना ही फोर्स बाहर लग रहा है, मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना हो गया सर? 0। इसीलिए वो डायरेक्ट आ गया आपका 0। अभी बताओ क्या ये टॉपिक अब क्लियर हो गया? बिल्कुल यस सर। ये करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स कैसे निकाला जाता है। चलो मैं नेक्स्ट पे चलूं। सर 1 मिनट। हाँ कर लो आप नोट। हो गया सर। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक आपका है सिलेबस का, उसमें है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो हम उस पर चलते हैं ये होने के बाद। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं दैट इज द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। आप इसको समझिए फिर नोट कर लेना, मैं दूंगा आपको टाइम नोट करने का। आप इधर देखिए, एक बार हम ले रहे हैं करंट इन सेम डायरेक्शन, एक बार तो हम लेंगे करंट इन सेम डायरेक्शन, और एक बार हम लेंगे करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बार हम ले रहे हैं करंट्स इन सेम डायरेक्शन और एक बार करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक बार तो मैंने ये जो दो लॉन्ग पैरेलल वायर मानी है, दोनों में करंट ऐसे मान लिया I1 और I2, इनके बीच की सेपरेशन कुछ R है। और एक बार मैंने ऐसे मान लिया कि जो दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, एक में तो करंट ऊपर जा रहा है
और एक में करंट नीचे जा रहा है, ये आपने माना। सेपरेशन यहाँ भी आ रहा है। हाँ भाई बताओ, दोनों अरेंजमेंट समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब देखो एक एक करके, किसी भी एक को मान लो सोर्स, किसी भी एक को। मैंने माना कि ये वायर सोर्स वायर है। सोर्स वायर का काम होगा मैग्नेटिक फील्ड फैलाना, और टेस्ट वायर पे फिर वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा देगा। तो अगर मैं इसको सोर्स वायर लेके चलूं तो बताओ इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की बाहर? इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा? कैसे निकालते थे स्ट्रेट वायर का फील्ड? इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है, जनरेशन ऑफ फील्ड में। मैं याद दिलाऊं आपको, अंगूठा कीजिए करंट की तरफ, हथेली पॉइंट की तरफ, हथेली को घुमाइए, वही डायरेक्शन होगी। बताओ तो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ट। इनवर्ट, यानी कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे वो अंदर की तरफ बनेगा। दिस इज B1, B ड्यू टू 1। कितना होगा बताओ? एक स्ट्रेट वायर का R डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ करता था? यार आप तो फॉर्मूला ही नहीं बताते हो। mv/qb। ये क्या बता दिया आपने? I अपॉन 2πr। याद नहीं आ रहा है? सर्कल में तो म्यूनोट I बाई 2r होता था, लेकिन यहाँ होगा Yes, sir. म्यूनोट I अपॉन 2πr, है ना? यस सर। आगे ध्यान, ठीक है। इस B1 की वजह से, अब B1 तो अंदर है, इसकी कोई एक लेंथ मानो, इसकी आप कोई भी एक लेंथ L मान लो। जैसे मैंने सपोज यहाँ से और यहाँ तक कोई लेंथ कंसीडर की, और वो लेंथ में कह रहा हूँ कि L है। ये कोई मैंने एक लेंथ L कंसीडर किया, मैं इस L लेंथ पे फोर्स देखूंगा, तो L लेंथ की जो एरो बनेगी वो करंट की तरफ बनेगी, तो ये आपका वेक्टर L बना। समझ आ रहा है? करंट की तरफ Yes, वेक्टर L ऊपर बना। B अंदर है, तो बताओ L क्रॉस B करके इस पे फोर्स किधर लगेगा? सर ये I1 की तरफ। I1 की तरफ, यानी कि इस पे जो फोर्स आया, इस पार्ट पे जो फोर्स आया वो इधर आया। तो अगर मैं देखूं फोर्स ऑन L लेंथ, जिसे मैं F से डिनोट कर रहा हूं, तो आप फॉर्मूला लगाओगे तो I इंटू L, I तो I2 है, L इसकी लेंथ L है, इंटू B1 है, इंटू साइन कितना बताओ? L और B के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, क्योंकि L ऊपर है और B अंदर है, तो साइन 91। और अगर मैं B1 की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, B1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ, तो ये फोर्स आया म्यूनोट। क्या हुआ? सर कुछ नहीं, कुछ। म्यूनोट I1 I2 ये वाला है, I1 वो वाला है, अपॉन 2πr और इंटू L। बताओ ये बन गया कि नहीं? यस सर। इस फॉर्मूले को हम ऐसे याद रखते हैं, स्मॉल f को बोल देते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, F/L। मैं L को नीचे ले गया, उसको स्मॉल f बोल देते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच का जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है वो होता है म्यूनोट I1 I2 अपॉन 2πr। समझ आया? ठीक है, मतलब एक यूनिट लेंथ पे L लेंथ पे इतना फोर्स है, तो यूनिट लेंथ पे जो फोर्स होगा वो होगा म्यूनोट I1 I2 अपॉन 2πr। और अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स का नेचर कैसा बना? अट्रैक्टिव। ये इसको अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। चले दूसरे पे देखें, दूसरे पे। यस सर। समझ आ गया पहले वाला? यस सर। दूसरे में फिर दोबारा आप एक वायर को बना दो सोर्स, एक वायर को आपने सोर्स बनाया, तो इसकी वजह से वहां भी किधर होगा? अंदर होगा। वही सेम तरीका, B1 अंदर ही होगा,
म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। फिर आप इसकी कोई एल लेंथ मानेंगे। इस बार जो एल लेंथ मानोगे उसकी डायरेक्शन किधर बनेगी? डाउनवर्ड। ये एल ऐसे बना कि हमने कोई एल लेंथ मानी। अब एल क्रॉस बी करके बताओ इस एल क्रॉस बी से फोर्स किधर आएगा? सर I2 के अपोजिट, सर I2 के उस साइड लिख लेंगे। एल क्रॉस बी करोगे तो उधर जाएगा, यानी कि इस पे जो फोर्स आएगा वो इस साइड लगेगा, इस साइड। ये तो ये फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? रिपल्सिव। रिपल्सिव। ये तो हमें रिजल्ट याद ही कर लेना अच्छे तरीके से कि अगर दो पैरेलल वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट ले रही हो तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट ले रही हो तो रिपल्सिव फोर्स होता है। रिपल्सिव। ठीक है। यस सर। अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन एल लेंथ F, तो फिर दोबारा से I2 इंटू एल इंटू B1, और L और B के बीच का एंगल फिर दोबारा कितना है? 90 डिग्री। तो ये जो आपका F आया फिर दोबारा आप देखोगे तो वही आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2πr। और यहां से मैं अगर निकालूं फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसको कि हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे F/L, इसका भी फॉर्मूला वही आया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। तो आप बताओ क्या ये दोनों टॉपिक समझ आ गए हमें? यस सर। मतलब यस सर। मतलब केवल डायरेक्शन का फर्क है, केवल डायरेक्शन का फर्क है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट लेंथ वायर पे फोर्स का सेम है। अब इसका फायदा क्या है यूनिट लेंथ पे? मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसकी 5 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स है, तो आप पहले यूनिट लेंथ पे निकाल लो फॉर्मूला लगा के। यूनिट लेंथ पे इतना, तो 5 मीटर पे कितना होगा, इंटू 5 कर दो। 5। ठीक है, ऐसे ही उसमें होगा। बस ये ध्यान रखना, देखो चार्जेस में उल्टा होता है, सेम चार्ज हो तो रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज हो तो वो अट्रैक्ट। यहाँ क्या है, सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वो रिपेल कर रहे हैं। तो आप अगर उसमें देखेंगे जो आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, आज हमारे 2 पार्ट पूरे हुए उसमें से। एक तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और एक हमने पढ़ लिया फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है। इससे जो अगला टॉपिक होगा आपके सिलेबस में वो टॉर्क होगा। टॉर्क मतलब घुमाना, कि ये फोर्स घुमा भी सकता है या नहीं, है ना, वही है ना नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क वाला। यस सर। एंड देन फिर अर्थ मैग्नेटिज्म पे। तो कोई नहीं, वो तो नेक्स्ट वीक हम देख रहे होंगे, लेकिन आज हम यहीं अपना काम फिनिश करते हैं। आप ये नोट कर रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो मैं अभी मीटिंग लीव नहीं कर रहा हूँ, आप ये नोट कीजिए, फिर मुझे बता देना, मैं उस वक्त मीटिंग छोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। कोई कुछ पूछना चाहे तो अभी बताओ, कुछ भी आपके डाउट हो या कुछ और हो। नो सर। आज की क्लास का सारा आ ही गया है समझ में, 2 चीजें आपको पढ़ाई हैं। अब आप ये नोट कीजिए जल्दी से, टाइम हो भी गया ऑलमोस्ट। और अगर हो गया हो नोट तो बता दो मुझे। नोट हो चुका है कि कर रहे हो, ये बताओ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई नोट कर रहा है तो कर लीजिए। ठीक है, मैं तो क्लास ऑफ करता हूँ, मीटिंग 2 मिनट बाद ली।